हाँ तो बच्चा लोगों, वेद क्लासेस वेद सर चैनल में आपका स्वागत है। मैं वेद। आज हम पढ़ेंगे बीएससी 6 सेमेस्टर की केमिस्ट्री की यूनिट 3 का क्या नाम है? बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। याद रखिए कि यह बीएससी 6 सेमेस्टर का लेक्चर 11 है, 11वां लेक्चर। अगर आपको सारे लेक्चर देखने हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इस सेकंड लेक्चर है। तो आज जो हम स्टडी करेंगे वो बता दूं सबसे पहले मैं आपको कि सबसे पहले है रोल ऑफ मेटल आयन प्रेजेंट इन बायोलॉजिकल सिस्टम विद रेफरेंस टू Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव, Mg2+ आयन, सोडियम पोटेशियम पंप। उसके बाद हमें स्टडी करना है आज जो हमारा टॉपिक है रोल ऑफ Mg2+ आयन इन एनर्जी प्रोडक्शन एंड क्लोरोफिल। ठीक है, तो ये टॉपिक का आपका जो है कि 15 मार्क्स। अब मैं आपको बता देता हूं कि 15 मार्क्स तो यहां से फिक्स है कि 15 मार्क्स आना ही आना है यहां से, जो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आपने जो पहला लेक्चर पढ़ा था उसमें तो इंट्रोडक्शन था, पूरा क्लासिफिकेशन बताया था। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, रोल ऑफ मेटल आयन प्रेजेंट इन बायोलॉजिकल सिस्टम विद स्पेशल रेफरेंस टू पोटेशियम आयन, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन एंड Mg2+, मतलब मैग्नीशियम 2+ आयन। और जो आज का हमारा बेहतरीन जो टॉपिक है वो जो आ सकता है 5 मार्क्स में, ये आपका 5 मार्क्स में आ सकता है सोडियम पोटेशियम पंप। उसके बाद आज हम पढ़ेंगे रोल ऑफ मैग्नीशियम 2+ आयन इन एनर्जी प्रोडक्शन एंड क्लोरोफिल। ठीक है, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और अधिक से अधिक क्या करिए, शेयर कीजिए। ठीक है, अगर आप शेयर करेंगे तो मेरा कॉन्फिडेंस हाई रहेगा, वरना जो है क्योंकि जानती हो आपको अगर प्रोडक्शन अच्छा ना हो तो कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। तो याद रखिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आप भी रिलैक्स होकर के कॉपी लेकर के तैयार हो जाइए। याद रखिए कि आपको कोई अलग से नोट्स नहीं बनाना है। ठीक है, ये आपका नोट्स प्रॉपर नोट्स है जो कि मैंने बनाया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक क्या है? ठीक है, पहला टॉपिक क्या है? रोल ऑफ सोडियम आयन इन बायोलॉजिकल सिस्टम। ठीक, रोल ऑफ सोडियम आयन इन बायोलॉजिकल सिस्टम, इसका मतलब क्या है? बायोलॉजिकल सिस्टम में, मतलब बायोलॉजिकल प्रक्रम में सोडियम आयन का क्या योगदान है, क्या भूमिका है। ठीक है, ये आपका एग्जाम में आ सकता है, इसलिए आप इसे जो है कि अच्छे से पढ़ें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है? सबसे पहले आप जानो, सोडियम इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में यह आपका मेजर कंपोनेंट है, मतलब महत्वपूर्ण क्या अवयव है। ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर का मतलब क्या होता है? जो सेल के क्या होता है, बाहर होता है। जो सेल के बाहर होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, मतलब जो एक्स्ट्रा मात्रा में भी या सेल के बाहर रहता है। अब आगे देखो, इट इज मेनली एग्जिस्ट एज क्लोराइड एंड बाइकार्बोनेट, मतलब यह हमारे बॉडी के अंदर जो है क्लोराइड के रूप में या बाइकार्बोनेट के रूप में पाया जाता है। थोड़ी बहुत हिंदी भी आपको आनी चाहिए। आगे देखो, इट्स रोल इन बायोलॉजिकल सिस्टम इज टू बी रेगुलेट एसिड बेस इक्विलिब्रियम। जो हमारी बॉडी है, जो हमारा बॉडी है उसमें एसिड बेस की साम्यावस्था, एसिड बेस की क्या साम्यावस्था, इक्विलिब्रियम बना रहे। जो हमारा बॉडी है उसमें अम्ल और क्षार का संतुलन बना रहे, उसको ये रेगुलेट करता है। कौन? आपका सोडियम आयन। हमारी बॉडी में सोडियम आयन क्या करता है? इट्स रोल इन बायोलॉजिकल सिस्टम इज टू बी रेगुलेट, मतलब रेगुलेट करता है, संचालित करता है क्या? एसिड बेस इक्विलिब्रियम के लिए। यह आपका नोट्स के साथ साथ एक्सप्लेनेशन है, ये आपको बहुत कम देखने को मिलेगा।
ठीक है, इसलिए अगर अच्छे मार्क्स चाहिए आपको तो ये सारी चीजों को क्या करना है, आपको लिखना है। ठीक, तो आपको समझ में आ गया। रोल ऑफ सोडियम इन बायोलॉजिकल सिस्टम इज, सोडियम इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। इट इज मेनली एग्जिस्ट इन किसके रूप में, क्लोराइड एंड बाइकार्बोनेट के रूप में। पहला हमारा क्या है, रोल क्या है, इट्स रोल इन बायोलॉजिकल सिस्टम टू रेगुलेट एसिड बेस इक्विलिब्रियम, मतलब हमारे बायोलॉजिकल तंत्र में यह अम्ल और क्षार की साम्यावस्था को नियंत्रित करता है, संचालित करता है। उसके बाद आइए सेकंड पॉइंट, सेकंड नंबर क्या है, क्या रोल है इसका, इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द बॉडी फ्लूइड। इसका मतलब जो हमारे बॉडी में, ठीक है, हमारे बॉडी में मतलब जो हमारे तंत्र में, हमारी बॉडी में जो ये क्या है, तरल है, तरल पदार्थ है, उसमें जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, मतलब परासरण जो दाब होता है, उसको ये मेंटेन करता है। ठीक है, सोडियम आयन क्या करता है, ये आप जो पढ़ रहे हो देखो, ये सोडियम आपका क्या करेगा, सोडियम आयन क्या करेगा, यह क्या करता, हमारे शरीर में जो ऑस्मोटिक प्रेशर है किसका, तरल पदार्थ का, उसको ये मेंटेन करता है। देयर बाई इट प्रोटेक्टिंग द बॉडी अगेंस्ट फ्लूइड लॉस। इसका मतलब जो हमारे शरीर में जो है कि पानी की कमी हो जाती है, तरल पदार्थ की कमी हो जाती है, उसको ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। उसको क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक टर्म्स है, तो इसको आपको क्या करना है, क्लियर करते हुए चलना है। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट इसका क्या है, देखो थर्ड पॉइंट, इट हैज अ रोल प्ले इन प्रिजर्वेशन ऑफ नॉर्मल इरिटेबिलिटी ऑफ मसल। जो हमारे मसल में पानी की कमी हो जाती है, आपका जो है कि ब्लड की कमी हो जाती, ब्लड रेगुलेशन की कमी हो जाती, जो नर्व हमारे मसल्स में नर्व्स होते हैं, उसमें देखते हो कभी कभी मसल में दर्द करने लगता है, जो कि नस चढ़ जाती है, उसमें ये इसको क्या करता है कि रेगुलेट करने का प्रयास करता है। परमेबिलिटी ऑफ द सेल, यह क्या करता है, पारगम्यता, सेल के पारगम्यता को क्या करता है, प्रिजर्व करता है, मेंटेन करता है, रेगुलेट करता है। ठीक है, अगला हमारा पॉइंट क्या है, मेनी एंजाइम्स रिएक्शन आर कंट्रोल बाई सोडियम पॉजिटिव आयंस। ठीक है, बहुत सारे हमारी बॉडी में क्या होते हैं, हमारे शरीर में क्या होते हैं कि एंजाइम्स होते हैं। कोई एंजाइम मतलब कि एंजाइम की जो जैविक जो है अभिक्रियाएं होती हैं, सोडियम आयन क्या करता है, उनको क्या करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, तो अगला हमारा पॉइंट क्या है, पांचवा पॉइंट देखो, द इजेक्टेबल मेडिसिन आर डिजॉल्व इन सोडियम क्लोराइड बिफोर दे आर इंजेक्टेड इनटू द ह्यूमन बॉडी। आप इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। सबसे पहले जो हम दवा खाते हैं उसे किस में डिजॉल्व करते हैं, सोडियम क्लोराइड में। उसके बाद हमारे बॉडी में क्या किया जाता है, आपका हमारी ह्यूमन बॉडी में, तब उस मेडिसिन को क्या किया जाता है, इजेक्ट किया जाता है, अर्थात कि डाला जाता है। जैसे हम इंजेक्शन लगाते हैं, उसके पहले हम क्या करते हैं, इंजेक्शन को क्या करते हैं कि सोडियम क्लोराइड से क्या करते हैं, उसको साफ सुथरा कर लेते हैं, उसमें मिला लेते हैं, उसके बाद हम ह्यूमन बॉडी में उसको क्या करते हैं, इजेक्ट करते हैं। ठीक है, तो आप भी रिलैक्स हो जाइए। उसके बाद 6 पॉइंट क्या है, इट मेंटेन प्रॉपर विस्कोसिटी ऑफ द ब्लड। ठीक है, जो हमारा ब्लड होता है, ब्लड में बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं, Na पॉजिटिव पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है, बहुत सारे आयंस होते हैं, उसमें विस्कोसिटी होती है। इसका मतलब फ्लो, क्या फ्लो ऑफ ब्लड में क्या करता है, ये रेजिस्टेंस। विस्कोसिटी एक्चुअली क्या है, प्रतिरोधक है, कि जो कि ब्लड में जो प्रवाह है उसको रोकने का कार्य करता है। तो सोडियम आयन उसको क्या करता है, मेंटेन करता है। सोडियम आयन क्या करता है, उसको मेंटेन करता है। तो आप बिल्कुल रिलैक्स होकर के इस चीज को समझिए। 7वां पॉइंट, ठीक है, 7वां पॉइंट क्या है, इट इज ऑल्सो वर्क इन सेक्रिएशन ऑफ डाइजेस्टिव फ्लूइड लाइक क्या, गैस्ट्रिक HCl गेट्स डिराइव्ड फ्रॉम द NaCl ऑफ द ब्लड। आपको समझ में आ गया, जो हमारा डाइजेस्टिव
फ्लूइड है इसका मतलब पाचन, जो तरल पदार्थ है होता है, जो उसका सेक्रिएशन होता है, उसको ये क्या करता है कि उसमें ये हेल्प करता है। जैसे गैस्ट्रिक HCl, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम गैस्ट्रिक जो HCl होता है वो किसके कारण होता है? वो NaCl ऑफ द ब्लड, जो हमारा NaCl होता है, जो हमारे ब्लड में जो NaCl होता है उसके कारण जो है कि ये मेंटेन होता है। देख लो, इट इज ऑल्सो वर्क इन सिक्रिएशन, मतलब यह कार्य करता है क्या? सिक्रिएशन में, मतलब पैदा करने में। डाइजेस्टिव फ्लूइड, इसका मतलब पाचन तरल पदार्थ को। जैसे क्या? गैस्ट्रिक HCl गेट्स डिराइव्ड फ्रॉम द NaCl ऑफ द ब्लड, जो हमारा गैस्ट्रिक जो HCl डिराइव्ड होता है, जो पाया जाता है, वो किसके कारण पाया जाता है? जो NaCl ऑफ द ब्लड, जो हमारे रक्त में जो है NaCl होता है, मतलब जो नमक होता है, उसके कारण ये होता है। चलिए हम 8वां रोल पढ़ते हैं। 8 नंबर जो इसका रोल पढ़ते हैं उसको क्या करेंगे? इट इज हेल्प इन एंटीबायोटिक्स। जो हम एंटीबायोटिक्स तो आपको पता ही है, जो हमारे बॉडी में जो है कि प्रतिरोधक क्षमता को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं, उसको क्या करते हैं? एंटीबायोटिक्स। टू प्रोटेक्शन वायरस बैक्टीरिया इन ह्यूमन बॉडी, इसका मतलब ये एंटीबायोटिक्स क्या करता है? प्रोटेक्शन करता है, जो है कि प्रोटेक्शन करता है, किससे करता है? वायरस से करता है, बैक्टीरिया से करता है, हमारी ह्यूमन बॉडी में, हमारे शरीर में, मनुष्य के शरीर में। इट वर्क एज अ केटाइन इन फॉर्मेशन ऑफ बायोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सेस, जो हमारा बायोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सेस आते हैं, मतलब केमिकल कंपोजिशन, गैस्ट्रिक हो गया, HCl हो गया, NaCl हो गया, आपका जो है ट्रिप्सिन हो गए, बहुत सारे एंजाइम्स हो गए, उसमें ये केटायन की तरह क्या करता है? आपका वर्क करता है। ठीक है, 9वां पॉइंट क्या है? देखो, इट हेल्प्स टू मेंटेन pH ऑफ द ह्यूमन बॉडी। क्या करता है? ये मेंटेन करता है क्या? pH को हमारी बॉडी में। तो आपको अगर अच्छा मार्क्स चाहिए तो आपको यहां से लेकर के ये 9 पॉइंट तो कम से कम लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, अगला हम टॉपिक चलते हैं। बी पोर्शन क्या है? रोल ऑफ पोटेशियम आयन इन बायोलॉजिकल सिस्टम, मतलब कि हमारे जैविक तंत्र में पोटेशियम आयन का क्या रोल है, मतलब क्या भूमिका है। ठीक है, तो आपको यह चीज पता होना चाहिए। पोटेशियम इज प्रेजेंट एज अ केटाइन। पोटेशियम किसकी तरह प्रेजेंट होता है? केटाइन की तरह होता है। इन इंट्रासेलुलर फ्लूइड, मतलब इंट्रासेलुलर फ्लूइड में मतलब जो हमारी सेल के अंदर होता है। एज वेल एज एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, याद रखना, अगर Na+ एक्स्ट्रा सेलुलर है तो पोटेशियम क्या होगा? इंट्रासेलुलर होगा। ये एक दूसरे के क्या होंगे? अपोजिट होंगे। देयर आर फॉलोइंग रोल ऑफ पोटेशियम आयन इन बायोलॉजिकल सिस्टम, मतलब बहुत सारे रोल हैं बायोलॉजिकल सिस्टम में, क्या? पोटेशियम आयन के। ठीक है, तो पहला हमारा क्या रोल है? देखो, इट इन्फ्लुएंसेस एसिड बेस इक्विलिब्रियम्स। क्या करता है? मतलब अम्ल क्षार का जो साम्य अवस्था होता है उसको ये क्या करता है? इन्फ्लुएंस करता है। किसकी तरह? सोडियम आयन की तरह। कहां पर? ह्यूमन बॉडी में। इट इज ऑल्सो मेंटेन pH इन ह्यूमन बॉडी एंड लार्ज एनिमल बॉडी, मतलब कि ह्यूमन और एनिमल बॉडी में क्या करता है? ये pH को, हमारी बॉडी में जो एसिड बेस का जो pH होता है उसको क्या करता है? ये मेंटेन करता है। ठीक, तो ये टर्म्स हो गए। ये पहला पॉइंट, आप इसको याद करते हुए चलोगे। सेकंड पॉइंट क्या है? इट कंट्रोल ऑस्मोटिक प्रेशर। ये क्या करता है? परासरण दाब को कंट्रोल करता है। और किसको करता है? वाटर रिटेंशन को। इसका मतलब ये परासरण दाब तथा वाटर रिटेंशन को क्या करता है? ये कंट्रोल करता है। कहां पर? ह्यूमन बॉडी में। इट इज ऑल्सो प्रोटेक्ट बॉडी अगेंस्ट फ्लूइड लॉस। इसका मतलब हमारे बॉडी में जो फ्लूइड लॉस होता है उसको ये क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। मतलब कि फ्लूइड, मतलब तरल पदार्थ की कमी होने नहीं देता हमारे बॉडी में। उसके बाद हमारे पास 3rd नंबर पे आता है, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर मेटाबॉलिक फंक्शन। यह मेटाबॉलिक फंक्शन के लिए क्या होता है? इंपॉर्टेंट होता है। लाइक
प्रोटीन बायोसिंथेसिस में, या मतलब प्रोटीन के जैविक संश्लेषण में। बाई किसके द्वारा? राइबोसोम के द्वारा। राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन का क्या करता है? संश्लेषण करता है, जिसमें ये मेटाबॉलिक फंक्शन में क्या करता है? पोटेशियम आयन क्या करता है? हेल्प करता है, इंपॉर्टेंट रोल करता है। देयरफॉर इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द मेटाबॉलिक फंक्शंस लाइक प्रोटीन सिंथेसिस बाय राइबोसोम। जो हमारा राइबोसोम होता है प्रोटीन का संश्लेषण करता, उस मेटाबॉलिक फंक्शन में सोडियम आयन, पोटेशियम आयन का क्या करता है? इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक, चौथा पॉइंट, चलो देखो रिलैक्स होकर के पढ़ो। सबसे पहले तो बिल्कुल रिलैक्स होकर के आपको पढ़ना है। आगे क्या है? पोटेशियम इज एसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड बिल्डअप ऑफ टिश्यूज। समझ में आई गया होगा आपको। जो हमारा पोटेशियम होता है, ग्रोथ मतलब वृद्धि तथा टिश्यूज के निर्माण में क्या करता है? टिश्यूज के निर्माण के लिए क्या एसेंशियल होता है, मतलब आवश्यक होता है। ठीक है, अर्थात यह टिश्यूज के निर्माण तथा उनकी वृद्धि के लिए यह आवश्यक होता है। ठीक, पांचवा पॉइंट समझो, ये क्या बोल रहा है? पोटेशियम इज एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन। इसका मतलब हमारे बॉडी में जो ग्लाइकोजन बनता है प्लाज्मा में जो है, क्योंकि वो क्या करता है, उसको क्या करता है, ये एसेंशियल होता है उसके निर्माण के लिए इन ह्यूमन बॉडी। ठीक है, एवरी 1 ग्राम ऑफ ग्लाइकोजन रिक्वायर्ड 14 मिलीग्राम ऑफ पोटेशियम। इसका मतलब 1 ग्राम ग्लाइकोजन के लिए, देखो 1 ग्राम ऑफ ग्लाइकोजन मतलब 1 ग्राम ग्लाइकोजन के लिए 14 मिलीग्राम पोटेशियम आवश्यक होता है। ठीक, तो ये टर्म्स क्लियर होना चाहिए। उसके बाद छठवां पॉइंट क्या है? इट हेल्प टू मेंटेन, याद रखिए, इट हेल्प टू मेंटेन विस्कोसिटी ऑफ ब्लड। इसका मतलब जो द्रव्य मतलब कि रक्त, ब्लड में रेजिस्टेंस मतलब ब्लड में जो ये रेजिस्टेंस मतलब ब्लड के प्रवाह में जो प्रतिरोधक की तरह कार्य करता है, उसको ये क्या करता है? मेंटेन करता है। ठीक है, उसको क्या करता है? ये मेंटेन करता है। तो आपको क्या कर लेना, वो कर लेना। आगे सातवां पॉइंट, इट वर्क फॉर्मेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स कॉम्प्लेक्सेस। इसका मतलब ये क्या करता है? ये वर्क करता है किसके निर्माण में? एंटीबायोटिक्स कॉम्प्लेक्सेस के निर्माण। अथवा इट्स इंपॉर्टेंट रोल इन सेक्रिएशन ऑफ डाइजेस्टिव फ्लूइड। इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट रोल है किसमें? ये आपका ये डाइजेस्टिव फ्लूइड के सीक्रिएशन में यह इंपॉर्टेंट रोल करता है। अर्थात पाचन तरल पदार्थ के सिक्रिएशन में पोटेशियम आयन इंपॉर्टेंट रोल अर्थात भूमिका निभाता है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा जो है कि, चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ठीक है, सोडियम पोटेशियम पंप। ठीक है, सोडियम पोटेशियम पंप। ठीक है, ये आपका 5 मार्क्स में आ सकता है। ठीक है, 5 मार्क्स में सोडियम पोटेशियम पंप। ठीक है, देखो अब हम पहले स्टार्ट करते हैं यहां से। देखो यहां से, ठीक है, यहां से आप देखेंगे कि यहां से यहां तक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने लिखा हुआ है, जो मेन इसका फंडामेंटल्स है, जिसको मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा अदर डायग्रामों से भी। ठीक है, तो क्या लिखा है? सोडियम पोटेशियम पंप फाउंड इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। समझ में आ गया? मतलब सोडियम पोटेशियम पंप कहां पर पाया जाता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। चलिए इसको सीखने का क्या करते हैं हम? प्रयास करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप इस चीज को जानते रहो, क्योंकि मैं ये चीज अगर आपको नहीं पता होगा तो आप क्या करोगे? प्रॉब्लम्स में आ जाओगे। ठीक ठीक, यह आपका एक सेल है। ये क्या होता है याद रखना, ये सेल है। ये सेल का ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये क्या है? सेल का क्या है? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है।
जो आपका सोडियम पोटेशियम जो पंप होता है, सोडियम पोटेशियम जो पंप होता है, ये यहीं पर क्या करता है, यहीं पर ये रिएक्शन होती है। ठीक है, ये जो पंप है यहीं पर काम करता है। अब जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो प्रोटीन लिपिड से ये सबसे बना होता है, ये लिपिड्स होता है। ये देखो ऐसे 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 करके याद रखना, ये लिपिड्स होते हैं। ठीक है, लिपिड्स के ये क्या होते हैं, बाइलेयर्स होते हैं। तो सबसे पहले आप इन चीजों को समझ जाओ। ठीक ठीक है, ये क्या है, इनसाइड द सेल। ठीक है, ये क्या इनसाइड द क्या है, सेल है। और ये क्या हमारा बोलो, आउटसाइड सेल। ये क्या है समझ जाओ, ये बाहर क्या है, आउटसाइड द सेल। तो सबसे पहले ये टर्म्स आपको क्लियर होना चाहिए। जब मैं इनसाइड द सेल बोलूंगा तब आपको क्या करना है, इमेजिनेशन करना है। अगर आउटसाइड द सेल बोलूंगा तो आपको क्या करना है, ये इमेजिनेशन करना है आपको। ठीक है, ये बेसिक टर्म्स है। ये आपका सेल है। ठीक है, ये सेल के अंदर है तो इनसाइड द सेल, अगर सेल के बाहर है तो क्या बोलेंगे, आउटसाइड द सेल। ठीक, तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब यहां पर देखो, ठीक, इस टर्म्स को आप जानते रहो सबसे पहले यहां तक। ठीक, इस चीज को सीखते रहो, क्या बोला जा रहा है, इस टर्म्स को भी आपको क्या करना है, क्लियर करना है। ठीक है, क्या लिखा, इट इज पावर्ड बाई एटीपी। ठीक है, सोडियम पोटेशियम पंप फाउंड इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये देखो, इमेजिनेशन कर लो, ये रफ है, एक सेल है ये। ठीक है, सेल है, इमेजिनेशन कर लो। ठीक है, इट इज पावर्ड बाई एटीपी। पावर्ड बाई इसका मतलब ये जो सोडियम पोटेशियम पंप है उसके लिए किसकी जरूरत पड़ती है, एटीपी की जरूरत है। उसके लिए क्या होता है, ये पावर्ड होता है। ये रफ चीज है, इसका डायग्राम हमने बनाया हुआ है। इसका डायग्राम ये है, देख लो। अगर आप सोच रहे हो ये डायग्राम है, आपको ये डायग्राम बनाना है। अभी तो बस ये बेसिक टर्म्स आपको क्या किया जा रहा है, समझाया जा रहा है। ठीक है, द पंप मूव सोडियम एंड पोटेशियम आयन इन अपोजिट डायरेक्शन। वो क्या करना चाह रहा है कि जैसे ये, अगर यहां पर सोडियम है, ठीक है, सोडियम इस जगह पे मूव करेगा। देखो, सोडियम अगर इस डायरेक्शन में मूव करेगा, इस सोडियम एन पॉजिटिव आयन है, ये यहां पर करेगा, तो पोटेशियम इस डायरेक्शन में करेगा। ठीक है, अगर सोडियम इनसाइड से आउटसाइड जाएगा तो पोटेशियम आउटसाइड से कहां जाएगा, इनसाइड आएगा। ठीक है, यही बोल रहा वो। ठीक, अपोजिट डायरेक्शन, ईच अगेंस्ट मतलब एक दूसरे के विपरीत। इट्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट किसके अगेंस्ट जाएगा, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के। ठीक है, इन अ सिंगल साइकिल ऑफ पंप, मतलब सिंगल साइकिल मतलब एक की बात कर रहा है। 3 सोडियम आयन represent are extruded from 2 potassium ion are imported into cell। समझ में आया, वो क्या कहना चाह रहा है, 3 Na पॉजिटिव आयन इनसाइड से आउटसाइड जाएंगे तो ठीक है, तो 2 पोटेशियम आयन आउटसाइड से इनसाइड जाएंगे। समझा, 3 पोटेशियम आयन बाहर जाएंगे तो 3 सोडियम आयन बाहर जाएंगे तो 2 पोटेशियम आयन अंदर जाएंगे। ठीक है, यहां पर देख लो, अगर यहां पर खिंचपिच हो गया हो, अगर देखो 3 सोडियम आयन कहां जाएंगे, अंदर से कहां जाएंगे, बाहर की तरफ जाएंगे। तो याद रखना कि 2 पोटेशियम आयन बाहर से कहां जाएंगे, अंदर जाएंगे। ठीक है, ये बेसिक टर्म्स हो गए, ये इमेजिनेशन है तो ये रफ चीजें हैं, तो इसको क्लियर करते हुए चलना। जब तक इसे नहीं करोगे तो आपको ये चीजें प्रॉब्लम्स में आ जाएंगी। तो याद रखना क्या लिखा है, सोडियम पोटेशियम पंप फाउंड इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाया जाता है। इट इज पावर्ड बाय एटीपी, इसके फंक्शन में, इस पंप के फंक्शन में एटीपी की जरूरत होती है। द पंप मूव सोडियम एंड पोटेशियम आयन इन अपोजिट डायरेक्शन, मतलब सोडियम और पोटेशियम आयन अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, अर्थात सोडियम बाहर जाएगा तो पोटेशियम अंदर आएगा सेल के।
ठीक है, ईच अगेंस्ट इट्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, किसके अगेंस्ट में? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के। इन अ सिंगल साइकिल ऑफ पंप, ये सिंगल साइकिल है, अर्थात 3 जाएंगे तो 2 अंदर आएंगे, तो ये सिंगल साइकिल है। मैंने बोला ना कि आपको रटना नहीं है, ठीक है, तो फायदा क्या मेरे पढ़ाने पर, ठीक है, तो इस चीज को रटना नहीं, आपको पूरा क्लियर कर दूंगा। 3 सोडियम आयन रिप्रेजेंट, ठीक है, इन अ सिंगल साइकिल ऑफ द पंप 3 सोडियम आयन, मतलब 3 सोडियम आयन क्या होंगे? ये बाहर जाएंगे और 2 पोटेशियम आयन उनकी जगह पर अंदर आएंगे, इंपोर्टेड इनटू सेल, मतलब सेल में क्या होंगे? इंपोर्ट होंगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फंडामेंटल था सोडियम पोटेशियम पंप के बारे में, ठीक है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते आगे। सोडियम पोटेशियम पंप डिपेंड्स द कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम आयन एंड पोटेशियम आयन इनसाइड एंड आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। समझ में आ गया होगा आपको मैं क्या बोल रहा हूं? सोडियम पोटेशियम पंप डिपेंड करता है सोडियम आयन एंड पोटेशियम आयन के क्या? कंसंट्रेशन पर। कहां? इनसाइड, मतलब ये देखो, इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल, इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल। इसका मतलब क्या हुआ? कंसंट्रेशन, मतलब सोडियम पोटेशियम पंप डिपेंड्स द concentration of sodium ion and potassium ion inside and outside the cell, ठीक है, तो inside and outside the cell, ये सेल के अंदर और सेल के बाहर, ठीक। आगे चलते हैं। फर्स्ट एटीपी एंड 3 सोडियम आयन बाइंड टू इनसाइड, इसका मतलब अब मैं आपको यहां से बताता हुआ चलूंगा, ठीक है। क्या बोला जा रहा है इस चीज को समझो, ठीक है। सबसे पहले ये जानने का प्रयास करो, ठीक है, ये इनसाइड है, ठीक है, क्या ये इनसाइड? इनसाइड का मतलब सेल के अंदर, बेसिक टर्म समझो। ये देखो, इस चीज को देखो, ये समझो, ठीक, ये सेल है, सेल का ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाता हूं प्यार से और इसको समझाने का प्रयास करता हूं, ठीक है। यही चीज यहां पर लिखी है, जो मैं यहां पर समझाऊंगा वही चीज यहां पर लिखी, डायग्राम है, डायग्रामेटिकली मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। ये देखो, ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक ठीक, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये क्या है? इनसाइड द सेल, इनसाइड द सेल, ठीक है, और ये क्या हमारा? आउटसाइड द सेल, आउटसाइड द क्या हमारा? सेल, ठीक है। अब क्या है? इधर क्या है? एटीपी, ये देखो, ये क्या है? देखो, टर्म्स को क्लियर करो, ये क्या है? एटीपी है, और ये क्या है? सोडियम आयन है। कितने सोडियम आयन है? 3 सोडियम आयन है। इसका मतलब देखो, 3 सोडियम आयन, और ये क्या है? एटीपी है, एटीपी, ये देखो, ये सोडियम आयन है ना, 1 2 3, ठीक है, 3 सोडियम आयन है और एक एटीपी है। ये आपस में क्या कर रहे हैं? बाइंड कर ले रहे हैं। ये देखो, ये देखो, एटीपी आपस में क्या कर रहे हैं? इसके सरफेस पे, मतलब ये जो ये सरफेस है लिपिड्स का, ठीक है, ये जो लिपिड्स का सरफेस है, ये देखो, ये, ठीक है, ये 3 सोडियम आयन और यहां पर क्या, ये एटीपी आपस में क्या कर ले रहे हैं? बाइंड कर ले रहे हैं, ठीक है। ये देखो, एटीपी और ये 3 सोडियम आयन यहां पर बाइंड कर ले रहे हैं। ये देखो, बाइंड कर लिया, ये देखो यहां पर बाइंड कर लिया, ठीक है। ये क्या है? एटीपी है, और ये क्या है? 3Na पॉजिटिव है। इसके सरफेस पे इकट्ठा हो गए। जब इसके सरफेस पे इकट्ठा हो गए तो इसी फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? फॉस्फोराइलेशन। क्या बोलते हैं इसको? फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। अब ये क्या हुआ? इट कैन मूव। अब 3Na पॉजिटिव और एटीपी मूव कर रहे हैं। मूव कहां कर रहे हैं?
3 Na पॉजिटिव ये कहां जा रहे हैं, बाहर की तरफ जा रहे हैं, आउटसाइड द सेल जा रहे हैं, ठीक है। 3 Na पॉजिटिव एंड ATP कैन मूव आउटसाइड द सेल। ये देखो ये अंदर से जो है यहां पर देखो, पहले याद रखना 3 Na पॉजिटिव ATP बाइंड कर ले रहे हैं, ATP आपस में पैचअप कर ले रहे हैं, दिस फेनोमेना इज कॉल्ड फॉस्फोराइलेशन। तो अब उसके बाद ये स्लोली ये यहां पर ऐसे होता है एक्चुअली, ये देखो ये जैसे ये मेम्ब्रेन है ना, ऐसे या 3 Na पॉजिटिव प्लस ATP अंदर देखो चले गए, ये देखो अंदर चले गए, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अंदर की तरफ क्या हो गया, ये चले गए, ठीक है, चले गए, ये देखो, ठीक है। दिस फेनोमेना इज कॉल्ड क्या, अब ये जो जा रहे हैं, अब देखो 3 Na पॉजिटिव अंदर से कहां चले गए, बाहर, ये देखो अंदर से कहां चले गए, ये बाहर चले गए। जब ये अंदर से बाहर चले गए तो इस फेनोमेना को हम बोलते हैं इवर्जन रिलीज। इवर्जन रिलीज, ये बाहर चले गए, ये देखो 3 Na पॉजिटिव आयन है और ये क्या हमारा ATP है। दैट फेनोमेना इज कॉल्ड फॉस्फो इवर्जन रिलीज। याद रखना जब ये सोडियम आयन और ATP प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस पे, ये जो सरफेस है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस पे जो बाइंड करते हैं, ठीक है, जो बाइंड करते हैं तो क्या होता है, दिस फेनोमेना इज कॉल्ड फॉस्फोराइलेशन, ठीक। अब ये जो हमारा फॉस्फोराइलेशन है, ठीक, अब ये धीरे धीरे क्या होगा, इससे मूव करेंगे, इवर्जन, ठीक है, ऐसे ये देखो ये ऐसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन हुआ तो यहां से एक ये देखो ये लिपिड्स होते हैं, इनके बीच में क्या होता है 3 Na पॉजिटिव आयन प्लस ऑन ATP क्या करते हैं, लोकेट करते हैं, मूव करते हैं, डीलोकलाइज होते हैं। दिस फेनोमेना इज कॉल्ड इवर्जन रिलीज, ठीक, ये चलेगा। अब उसके बाद बाहर की ओर बेसिक टर्म्स तो क्लियर होना चाहिए, ये देखो, ठीक। अब मैं इसको ऐसे बनाता हूं, ठीक है, देखो, ठीक, आपको ये चीज क्या होनी चाहिए, पता होना चाहिए भाई, ठीक है। तो देखो ये एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक झिल्ली का एक पोर्शन ले लिया मैंने। अब क्या हुआ, ये 3 Na पॉजिटिव कहां चला गया, बाहर चला गया, फ्री हो गया, ये देखो 3 Na पॉजिटिव क्या होगा, फ्री हो गया, ATP यहीं पर है। 3 Na पॉजिटिव कहां चला गया, बाहर चला गया, एक्स्ट्रा सेलुलर इसीलिए बोलते हैं ना इसको, वहां पर नहीं बोला था सोडियम आयन इज अ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, बाहर चला गया ना, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, एक्स्ट्रा सेलुलर क्या है, ये फ्लूइड है, इसलिए बोला गया था। ये देखो पहले ये 3 Na पॉजिटिव और ATP क्या हुए, आपस में बाइंड किए, दिस फेनोमेना इज कॉल्ड फॉस्फोराइलेशन। ये देखो बाइंड हो गए सरफेस पे, उसके बाद ये धीरे धीरे ये इनसाइड है, इनसाइड है ना, इनसाइड से कहां चले गए, ये आउटसाइड द सेल, आउटसाइड द सेल, ये आउटसाइड चले गए। उसके बाद ये Na पॉजिटिव क्या होंगे, फ्री हो गए, ये सिर्फ ATP बचा, ये जब ये फ्री हो गया तो ये बचा, ये तो चला गया ना, 3 सोडियम आयन सेल के बाहर चला गया, जब ये सेल के बाहर चला गया तो क्या बचा, सिर्फ ये ATP बचा, ठीक। जब ये आपका ATP बचा तो अब इस ATP में यहां पर कौन आ गया, K पॉजिटिव आयन आ गया। अब देखो ये देखो, अब यहां पे 2K पॉजिटिव आयन, अब इधर से 3 Na पॉजिटिव आयन तो चला गया, अब उसकी जगह पे 2 पोटेशियम आयन, मतलब 2 पोटेशियम मॉलिक्यूल आयंस आर आउटसाइड से कहां जाएगा, आउटसाइड से कहां पे मूव करेगा, आपका इनसाइड मूव करेगा, ठीक है, आउटसाइड से ये इनसाइड मूव करेगा। तो इस टर्म्स को क्या कर लेना, आपको क्या करना, क्लियर करना। तो ये देखो 2 पोटेशियम, देखो पोटेशियम आयन ये क्या है, आपका ATP है, ATP से बाइंड हो गया, तो ये देखो, ठीक है, यहां पर देखो ATP से क्या हो गया, ये बाइंड हो गया। तो दिस फेनोमेना इज कॉल्ड क्या, डीफॉस्फोराइलेशन। अब ये क्या होगा, यहां से देखो ये ATP है, ठीक है, ये ATP, जब ये ATP, अब ये क्या करेगा, अब आउटसाइड से कहां जा रहा है, इनसाइड,
समझ में आ गया? ये देखो, ये आउटसाइड से 2 पॉजिटिव आयन कहां जा रहा है? इनसाइड। दिस फेनोमेना इज कॉल्ड क्या? इवर्जन। ठीक है, अब ये देखो, ये क्या हो गया? रिलीज हो गए, तो ये फिर बच गया ना। जब यहां से ये चले गए तो ये बच गया। तो ये बार 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 ये लगातार क्या होगा? ये साइकिल के फॉर्म में चलता जाएगा। ये 1 साइकिल है। अब ये बार 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 रिपीट होगा, तो दैट फेनोमेना इज कॉल्ड क्या? सोडियम पोटेशियम पंप। फिर से देख लो, सीख लेना इस टर्म्स को। अगर नहीं आया तो 3Na पॉजिटिव आयंस है, एटीपी आपस में बाइंड करेंगे। कहां पर? इनसाइड। ये इनसाइड है सेल के, मतलब सेल के अंदर है। तो दिस फेनोमेना इज कॉल्ड फॉस्फोराइलेशन। उसके बाद क्या करेंगे? ये इनसाइड से आउटसाइड जाएंगे, तो इसको क्या बोलेंगे? इवर्जन बोलेंगे। उसके बाद ये 3Na पॉजिटिव इसके सरफेस से रिलीज हो जाएंगे, और उसके बाद क्या होगा कि पोटेशियम आयन इस पर क्या करेगा? बाइंड करेगा। और ये बाइंड करने के बाद दिस फेनोमेना को हम क्या बोलते हैं? डीफॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। अब ये दोनों, ये देखो, ये दोनों अंदर, इधर बाहर से कहां गए? अंदर की तरफ आ रहे हैं, अंदर की तरफ आ रहे हैं। दिस फेनोमेना इवर्जन बोलेंगे। अब यहां पे इकट्ठे होकर ये क्या हो गए? रिलीज हो गए। ये देखो, रिलीज हो गए, तो ये बच गया। तो ये साइकिल बार 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 क्या होती रहेगी? चलती हुई जाएगी। तो आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं आना चाहिए। अगर आता है तो आपको क्या कर लेना है? कमेंट में जरूर लिखना है। क्या लिखा है? डायग्राम ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ सोडियम पोटेशियम पंप। ये मैकेनिज्म पूरा मैंने फंडामेंटल्स आपको क्या कर दिया? क्लियर कर दिया है। ठीक है, तो चलिए अब हम इसके बाद जो है कि यहां पर इसको जरूर लिख देना, जो ये डायग्राम के ये पोर्शन को नीचे लिखना है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? रोल ऑफ मैग्नीशियम आयन Mg2+ आयन इन बायोलॉजिकल सिस्टम। ठीक है, तो आपको यह पता होना चाहिए कि आपने क्या क्या कवर कर लिया। ठीक है, आपने क्या क्या कवर कर लिया? देखो भाई साहब, रोल ऑफ मेटल आयन प्रेजेंट बायोलॉजिकल सिस्टम, सोडियम आयन कर लिया, पोटेशियम आयन कर लिया, और सोडियम पंप, इसको कर लिया आपने, और इसको कर लिया, और इसको कर लिया। अब रोल ऑफ Mg2+ आयन कराऊंगा, फिर उसके बाद ये चलेगा। ठीक है, Mg2+ आयन सबसे पहले स्टार्टिंग होगा अब, उसके बाद रोल ऑफ Mg2+ आयन इन एनर्जी प्रोडक्शन एंड क्लोरोफिल चलेंगे। ठीक, तो देख लो ये रोल ऑफ मैग्नीशियम आयन Mg2+ आयन इन बायोलॉजिकल सिस्टम्स। तो क्या है इसमें? देख लो इस टर्म्स को। देयर आर फॉलोइंग रोल ऑफ Mg2+ आयन इन बायोलॉजिकल सिस्टम। ठीक है, बहुत सारे रूल हैं। पहला क्या है? देखते जाओ। Mg2+ आयन आर प्रेजेंट इन क्लोरोफिल। मतलब Mg2+ आयन कहां पर प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल में होता है। ठीक है, विच इज द ग्रीन कलरिंग मैटर प्रेजेंट इन प्लांट, जिसके कारण जो है कि जो हमारा प्लांट होता है वह हरे रंग का कलर का होता है। जो उसकी पत्ती होती है हरे रंग की होती है। उसका कारण यही है कि उसमें क्लोरोफिल में जो है कि मैग्नीशियम Mg2+ आयन पाया जाता है। ठीक है, क्लोरोफिल एब्जॉर्ब लाइट, मतलब क्लोरोफिल क्या करता है? लाइट को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है फ्रॉम द सन। कहां से करता है? सन से करता है। एंड कैरीज आउट द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस इन प्लांट। अर्थात यह क्या करता है? प्रकाश प्लांट में, मतलब पादपों में जो है कि प्रकाश संश्लेषण को क्या करता है? ये कैरीज करता, मतलब संचालित करता है। ठीक है, ये टर्म्स हो गया, समझ आ गया। Mg2+ आयन कहां पर पाया जाता है? क्लोरोफिल में पाया जाता है, जिसके कारण पत्तियां हमको ग्रीन दिखाई देती। ये क्या करता है? क्लोरोफिल क्या करता है? लाइट को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। लाइट को एब्जॉर्ब किससे करता है? सन से करता है, जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पादपों में होती है। अब सेकंड पॉइंट चलो। सेकंड पॉइंट क्या है? मैग्नीशियम आयन आर प्रेजेंट इन द एंजाइम्स बाय एंजाइम फॉस्फेटेज। ठीक है, मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट होता किसमें? एंजाइम में। कौन से एंजाइम में? फॉस्फेटेज, विच एक्ट अपॉन ऑर्गेनिक फॉस्फेटेज टू हाइड्रोलाइज देम इनटू फ्री फॉस्फेटेज। फ्री, ये फॉस्फेटेज नहीं है, फॉस्फेट है। क्या ये? फॉस्फेट है।
ठीक है। इसका मतलब कि ये क्या करता है, जो एंजाइम फॉस्फेटेज होता है उसमें ये फॉस्फेट मतलब कि फॉस्फेट आयन को क्या करता है, वो फ्री करता है। ठीक है, किसके माध्यम से करता है, हाइड्रोलाइज के माध्यम से करता है। तो याद कर लेना, ये सारी चीजों को आपको धीरे धीरे क्या करना है, याद करते हुए चलना है। मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट इन द एंजाइम फॉस्फेटेज, मतलब मैग्नीशियम आयन एंजाइम फॉस्फेटेज एंजाइम में उपस्थित होता है। विच एक्ट अपॉन अ ऑर्गेनिक फॉस्फेटेज, ये क्या करता है, क्रिया करता है ऑर्गेनिक जो फॉस्फेटेज होते हैं उनका हाइड्रोलाइज करके उससे फॉस्फेट कॉम्प्लेक्स को, आयन को क्या करता है, फ्री करता है। ठीक है, ये इसकी मीनिंग हो गई। थर्ड पॉइंट, ठीक है, ये सब नोट्स है, नोट्स का एक्सप्लेनेशन है। आगे देखो, मैग्नीशियम आयन आर प्रेजेंट इन द एंजाइम। मैग्नीशियम आयन क्या होता है, प्रेजेंट होता है किसमें, एंजाइम में। कौन से एंजाइम में, एमिनोपेप्टाइडेज एंजाइम। याद रखना, जो एमीन्स बनते हैं, पॉलीपेप्टाइड एमीन्स बनते हैं, एमीन से क्या बनता है, हमारा प्रोटीन बनता है। इस चीज को आप समझते हुए चलो। ठीक है, इसका मतलब ये एमिनो एसिड है ना, एमिनो एसिड। ठीक है, एमिनो एसिड से क्या बनता है, हमारा प्रोटीन बनता है। प्रोटीन कैसे बनता है, बहुत सारे एमिनो एसिड क्या करते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड से, पेप्टाइड बॉन्ड से क्या हो, बने रहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड से। तो इसका मतलब क्या करता है, इसके लिए पेप्टाइडेज एंजाइम होता है। उसकी और पेप्टाइड एंजाइम में कौन होता है आपका, Mg2+ आयन होता है। ठीक है, उसी के बारे में वो बोल रहा है। मैग्नीशियम आयंस आर प्रेजेंट इन द एंजाइम इम्यूनोपेप्टाइजेज विच हाइड्रोलाइज पॉलीपेप्टाइड एट द फ्री एमिनो एसिड। क्या करता है, ये हाइड्रोलाइज कर देगा इसको, हाइड्रोलाइज कर देगा जिससे हमें फ्री एमिनो एसिड फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक, ये लिखा हुआ है इसमें। उसके बाद चौथा पॉइंट, मैग्नीशियम मेंटेन द इक्विलिब्रियम बिटवीन ऑस्मोटिक एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, जो हमारा मैग्नीशियम आयन होता है वो मेंटेन करता है, मतलब साम्य अवस्था किसके किसके बीच में, ऑस्मोसिस मतलब परासरण तथा इलेक्ट्रोलाइट मतलब विद्युत अपघट्य में। इसका मतलब मैग्नीशियम आयन आर वर्क टू इक्विलिब्रियम बिटवीन ऑस्मोसिस एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक, ये हमारा पॉइंट्स हो गया। अगला हमारा पॉइंट्स क्या है, इट इज रिक्वायर्ड फॉर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। मैंने बताया था फोटोसिंथेसिस में क्या होता है आपका, या एटीपी के फॉर्मेशन में, एटीपी के क्या फॉर्मेशन में माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, एटीपी के फॉर्मेशन में माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीडेटिव जो फॉस्फोराइलेशन होता है उसमें ये क्या करता है, उसके लिए क्या होता है, जरूरी होता है। या जो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया होती है सेल के अंदर जो है, उसमें जो है Mg2+ आयन रिक्वायरमेंट होगा ही। ओबियसली ये किस में पाया जाता है, क्लोरोफिल में पाया जाता है। क्लोरोफिल क्या करता है, वो लाइट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, जिससे कि फोटोसिंथेसिस सिस्टम प्रोसेस क्या होता है, क्रिएट हो जाता है प्लांट में। ठीक है, अगला पॉइंट देखो, इट एक्ट एज एक्टिवेटर ऑफ अ सेवरल एंजाइम्स। मतलब बहुत एंजाइम्स एंजाइम्स होते हैं जिसमें एक्टिवेटर अर्थात एक्टिवेटर की तरह कार्य करता है, मतलब ये एक्टिवेट करता है एंजाइम्स को, अर्थात ये प्रोसेस को क्या करता है, स्टार्ट करता है। 7 पॉइंट, मैग्नीशियम आयन एक्ट एज अ कैटलिस्ट, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स इन बायोलॉजिकल सिस्टम। ये तो बिल्कुल ही आसान है, आपको ये चीज पता चल गई है। मैग्नीशियम आयन एक्ट करता है कैटलिस्ट की तरह, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट की तरह, किसके निर्माण में, किसके फॉर्मेशन में, कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन में, इन द बायोलॉजिकल सिस्टम मतलब जैविक तंत्र में। ठीक है, ये आपके 7 क्या हो गए, पॉइंट्स हो गए। ठीक है, अब हम नया टॉपिक्स आपका, अब हमारा टॉपिक है जो कि वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, रोल ऑफ Mg2+ आयन। ठीक है, रोल ऑफ Mg2+ आयन इन एनर्जी प्रोडक्शन एंड क्लोरोफिल। अब क्या होता है कि कई बच्चे ऐसे होते हैं कि जो है कि
इसकी मीनिंग नहीं समझ पाते, ठीक है। रोल ऑफ मैग्नीशियम 2 आयन इन एनर्जी प्रोडक्शन एंड क्लोरोफिल, ठीक है। अब अगर आप इसकी मीनिंग समझ गए तो आधा प्रॉब्लम आपका तो वैसे ही क्लियर हो जाएगा, ठीक है, आधा प्रॉब्लम, ठीक। अब क्या है इसका मतलब, देखो Mg2+ आयन कहां पाया जाता है, क्लोरोफिल में। Mg2+ आयन कहां पाया जाता है, देखो क्लोरोफिल में। अब क्लोरोफिल में देखो Mg2+ आयन पाया जाता है, ये देखो क्लोरोफिल, ये देखो ये क्लोरोफिल ए है, तो ये देखो इसमें मैग्नीशियम है ना, ये देखो Mg, तो Mg है कि नहीं है, क्लोरोफिल में है। तो देखो मैग्नीशियम 2 आयन कहां पाया जाता है, क्लोरोफिल में। अब क्लोरोफिल किस में हेल्प करता है, फोटोसिंथेसिस में। क्लोरोफिल किस में हेल्प करता है आपका, फोटोसिंथेसिस में, ठीक है। जब ये फोटोसिंथेसिस में करता है, फोटोसिंथेसिस से क्या बनता है, एनर्जी बनती कि नहीं बनती, ठीक है। इसका मतलब ये देखो, ठीक है, Mg2+ आयन किस में होता है, ये क्लोरोफिल में। जब क्लोरोफिल में होता है, क्लोरोफिल क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है। फोटोसिंथेसिस से क्या होगा बोलो, एटीपी, मतलब एनर्जी बनाएगा। क्या बनाएगा वो, एनर्जी बनाएगा। जब ये एनर्जी बनाएगा तो इसकी मीनिंग ये है, ये देखो रोल ऑफ Mg2+ आयन, मतलब कि ये जो हमारा Mg2+ आयन है, देखो रोल ऑफ Mg2+ आयन, मतलब Mg2+ आयन का क्या है, जो रोल है, क्या है वो, क्या करता है, क्लोरोफिल से, क्लोरोफिल में होता है Mg2+ आयन, क्लोरोफिल में पाया जाता है। और ये क्लोरोफिल जो है आपका फोटोसिंथेसिस करता है, जिससे एटीपी का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। Mg2+ आयन क्लोरोफिल में पाया जाता है, क्लोरोफिल में फोटोसिंथेसिस होता है, जिससे एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। इस लाइन की ये मीनिंग है, ठीक है। ये जो लाइन है, उस लाइन की मीनिंग यही है, ठीक है, लाइन की मीनिंग ये, ठीक। कई लोग इस लाइन की ही मीनिंग में प्रॉब्लम्स पे आ जाते, ठीक है। अब इसका चलिए इंट्रोडक्शन करते हैं, मसालेदार क्या, मेनी एंजाइम्स इन अ प्लांट, यहां तक समझ जाना, इन्वर्टेड कॉमा में है ये, ठीक है, ये देखो, ठीक, इन्वर्टेड कॉमा में है। देखो क्या लिखा है, मेनी एंजाइम्स इन प्लांट सेल रिक्वायर मैग्नीशियम इन ऑर्डर टू परफॉर्म प्रॉपरली, ठीक है। मतलब कि जो हमारा क्या है, मेनी एंजाइम्स इन प्लांट सेल, मतलब बहुत सारे प्लांट सेल में जो एंजाइम है रिक्वायर मैग्नीशियम, जहां पर मैग्नीशियम की रिक्वायर मतलब जरूरत होती है, इन ऑर्डर टू परफॉर्म प्रॉपरली, मतलब परफॉर्म प्रॉपरली, मतलब प्रॉपरली परफॉर्म करने के लिए। तो इसकी मीनिंग आप समझ गए, मेनी एंजाइम इन प्लांट सेल रिक्वायर मैग्नीशियम इन ऑर्डर टू परफॉर्म प्रॉपरली, अर्थात कि पादप कोशिका में, मतलब प्लांट सेल में एंजाइम को प्रॉपरली वर्क करने के लिए मैग्नीशियम की जरूरत होती है। हाउएवर, जैसा कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल ऑफ मैग्नीशियम इज एज अ सेंट्रल एटम इन अ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, ये क्लोरोफिल क्या है, मॉलिक्यूल है। क्लोरोफिल क्या है, ये मॉलिक्यूल है, जिसके सेंटर में कौन है, मैग्नीशियम है। ये देखो यही बोल रहा हूं, ठीक है। क्या बोल रहा है, समझ जा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल ऑफ द मैग्नीशियम आयन इज एज द सेंट्रल एटम इन अ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, ठीक है। अब क्लोरोफिल इज अ पिगमेंट, क्लोरोफिल क्या होता है, पिगमेंट होता है, दैट गिव्स द प्लांट देयर ग्रीन कलर, ये पिगमेंट होता है जिसके कारण हमारा जो प्लांट होता है वो ग्रीन कलर का होता है, एंड कैरीज आउट द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस, और जिसके कारण क्या होता है, कैरीज आउट द, जिसके कारण प्रोटीन फोटो प्रकाश संश्लेषण मतलब फोटोसिंथेसिस को क्या करता है, ये संचालित करता है।
ठीक, अब बोर्ड होता तो हाईली एक्सप्लेनेशन होता। ठीक है, तो प्रॉब्लम्स कमेंट में जरूर लिखना, मैं कोशिश करूंगा सुधारने के लिए। आगे क्या है, इट इज ऑल्सो एड्स इन द एक्टिवेशन ऑफ मेनी प्लांट एंजाइम। ये क्या करता, बहुत सारे जो प्लांट में एंजाइम हो तो उसको एक्टिवेट करने के लिए भी Mg2+ आयन का क्या होता है, वर्क होता है, नीडेड होता है, मतलब जरूरी होते हैं फॉर द ग्रोथ एंड प्रोटीन सिंथेसिस। किसके लिए, वृद्धि के लिए तथा प्रकार मतलब कि प्रोटीन संश्लेषण। द मैग्नीशियम आयन इज रिस्पॉन्सिबल, मतलब मैग्नीशियम आयन क्या रिस्पॉन्सिबल होता है, फॉर का मतलब के लिए, स्टोरिंग सन एनर्जी, किसके लिए, सूर्य ऊर्जा को स्टोरिंग करने के लिए, विच इज नीडेड फॉर द फोटोसिंथेसिस, किसके लिए ये जरूरी होता है, प्रकाश संश्लेषण के लिए, मतलब फोटोसिंथेसिस के लिए यह जरूरी होता है। ये अब नेक्स्ट पैराग्राफ आप चेंज कर दोगे। नेक्स्ट पैराग्राफ क्या है, मैग्नीशियम इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू एक्टिवेट 2 एंजाइम्स, मतलब मैग्नीशियम जरूरी होता है कौन कौन से एंजाइम के लिए, कार्बोक्सिलेज और आरयूबीपी, राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट के लिए। ठीक है, अगला क्या है, इन अदर वर्ड्स फोटोसिंथेसिस इन अ प्लांट रिक्वायर्ड क्लोरोफिल पिगमेंट्स, इन क्लोरोफिल पिगमेंट Mg2+ आयन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। यही चीज है, ये जो मैंने बोल दिया कि मतलब प्लांट में फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्लोरोफिल पिगमेंट की जरूरत होती है। क्लोरोफिल पिगमेंट में Mg2+ आयन होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है एनर्जी के प्रोडक्शन में, फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी या प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी में। अगर यह लिखा है देखो नेक्स्ट, देयरफॉर एनर्जी प्रोडक्शन इन अ प्लांट Mg2+ आयन हैव अ इंपॉर्टेंट रोल इन क्लोरोफिल पिगमेंट। ये बताने की जरूरत नहीं है, ऊपर वाले का ही नीचे वाला एक्सप्लेनेशन है, 2 कॉपी है। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं बड़े प्यार से। ठीक है, क्लोरोफिल ए, अब क्लोरोफिल 2 होते हैं। ठीक है, जो आपका क्लोरोफिल होता है 2 होता है, क्लोरोफिल क्या ए एंड क्लोरोफिल क्या बी, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। क्लोरोफिल ए, अगर सिर्फ क्लोरोफिल ए है तो ये बैक्टीरिया में एनाबोरिक क्या आपका जो है कि एनाबोरिक जो है कि होगा बैक्टीरिया में, जिससे कि O2 का निर्माण नहीं होगा बैक्टीरिया। ठीक है, ये देखो, ठीक, उसके बारे में आपको बताएंगे, अभी बताएंगे। ठीक है, क्या लिखा है, क्लोरोफिल ए इज अ इंपॉर्टेंट रोल इन फोटोसिंथेसिस। इन क्लोरोफिल ए इंपॉर्टेंट मेटल आयन इज Mg2+ आयन। ठीक है, ये तो पता ही आपको, क्लोरोफिल में Mg2+ आयन होता है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ Mg2+ आयन कलर ऑफ प्लांट लीफ इज ग्रीन, मतलब जो हमारा प्लांट का कलर होता है ग्रीन होता है। इन द फोटोसिंथेसिस एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड एंड ऑक्सीजन गैस इज रिलीज, मतलब फोटोसिंथेसिस में एनर्जी प्रोड्यूस होती है और ऑक्सीजन गैस क्या होता है, रिलीज होता है। इसलिए पादप जो है कि क्या करते हैं, ऑक्सीजन गैस को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। देयर आर 2 लाइट रिएक्शन पाथ इन O2 प्रोड्यूसिंग प्लांट फोटोसिंथेसिस 1। देखो पार्ट 2 होते हैं, एक क्या होता है हमारे पास, फोटोसिंथेसिस 1 होता है, दूसरा क्या होता है, फोटोसिंथेसिस 2 होता है। ठीक है, पहला क्या हमारा फोटोसिंथेसिस 1 में क्या करोगे, देखो। ठीक है, इन फोटोसिंथेसिस 1 में इन्वॉल्व्ड क्लोरोफिल ए, मतलब जो फोटोसिंथेसिस 1 होता है उसमें इन्वॉल्व क्लोरोफिल ए इन्वॉल्व। दिस इज ओनली फॉर द एनारोबिक बैक्टीरिया, मतलब इसमें O2 डज नॉट क्या रिलीज, इसमें O2 रिलीज नहीं होता। अभी आपको मैं ये बताऊंगा कि इसको, इस डायग्राम को कैसे याद किया जाए। ठीक है, इस डायग्राम को कैसे याद किया जाए ये भी बताऊंगा आपको बाद। सेकंड पॉइंट क्या है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। इन फोटोसिंथेसिस सेकंड, ठीक है, इन जो है फोटोसिंथेसिस क्या सेकंड क्या है, इन्वॉल्व्ड बोथ
क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। ठीक ठीक है। तब क्या मैंने बोला कि इन फोटो सिस्टम वन में इन्वॉल्व क्या, बोथ क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी दोनों इन्वॉल्व होते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ O2। ठीक है, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्या, O2। ये किसका डायग्राम है, इस डायग्राम को आप बना लोगे। अच्छे मार्क्स अगर आपको चाहिए तो ये डायग्राम भूलना मत, ये 15 मार्क्स में आ सकता है। ठीक है, कितने मार्क्स में, 15 मार्क्स में। 15 मार्क्स का मतलब आप समझ, लॉन्ग क्वेश्चंस बनेगा ये। ठीक है, ये फोटोसिंथेसिस है, इस टर्म्स को आप क्या कर लेना, याद कर लेना। आगे देखो क्या है, नेट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है, वाटर बॉडी से जाएगा, प्लांट के जड़ से, तने से क्या होगा, स्टेम से क्या, वाटर होगा, और सन से क्या मिलेगा हमें, NADP+ मिलेगा, निकोटामाइड एडेनिन डाइफॉस्फेट, और 8 फोटोन। फोटोन क्या है, ये एनर्जी है, फोटोन क्या आपका एनर्जी है, और उसके बाद 2 NADPH बन जाएगा और 2 हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा, और ऑक्सीजन यहां पर क्या बनेगा, रिलीज होगा। ठीक है, यहां पे क्या होगा, रिलीज हो जाएगा। तो इस बेसिक टर्म्स को क्या कर लो, आपको क्या करना है, क्लियर करना। अब बात आती है किसकी, क्लोरोफिल के निर्माण की। ठीक है, क्लोरोफिल का जो ये डायग्राम है, कैसे आप इसको बनाओगे। ठीक है, तो क्लोरोफिल के इस डायग्राम को बनाने के लिए सबसे पहले ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, ट्रिक बताऊंगा। Mg को कहां पर रखना, आप सेंटर पे। ठीक है, Mg को जब आप सेंटर पे रखोगे, इसको ऐसे 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 और ऐसे कर देना। ठीक है, कर दिया आपने। ठीक है, ये देखो देखो इसमें Mg में देखो, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर। अब देखो 1 2, देखो सेम है ना, 1 2 3। देखो इसका मतलब आप क्या करोगे, ये देखो ऐसे बनाओगे, ऐसे बना दिया। ठीक ठीक, थोड़ा इसको ऐसे कर देना, ऐसे। ठीक है, यहां पर क्या कर दोगे, N कर दोगे, इसको अल्टरनेट क्या कर दोगे, आप छोड़ दोगे, या इसको इधर करोगे तो ये इसको इधर करोगे, ये नहीं रहेगा। ठीक है, ये होगा। और यहां पर क्या लगा दोगे, ये देखो CH2 डबल बॉन्ड क्या हमारा CH2। ठीक, इसी वे में यहां पर भी कर दोगे, ये देखो। ठीक, ठीक, अब अगर आपने इसको कर दिया तो इसको भी अल्टरनेट पे कर दोगे ऐसे। अब इसको देखो, ये कोने एक कोने को मिलाओगे, ये देखो ऐसे, तो ये कार्बन होगा ना, यहां पर हाइड्रोजन लगा दोगे, इसी वे में इस साइड भी कर दोगे, इस साइड भी कर दोगे। तो अगर आप बनाने की इसको कोशिश करोगे, बार बार क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगी। ये बिल्कुल भी इसी तरह से यहां पर भी ये देखो, ये मिलाया है, ये N है ना, यहां से 2 कर दिया है, ये मिला करके फटाफट फटाफट ये डायग्राम क्या होगा, आपको याद हो जाएगा। तो इस टर्म्स को आपको क्या कर लेना है, क्लियर कर लेना है। तो याद रखिए, आज हमने जो जो टॉपिक कवर किया हुआ है, क्या कवर किया, आज हमने ढेर सारा पढ़ा हुआ है, लॉन्ग क्वेश्चन बने हुए। रोल ऑफ मेटल आयन प्रेजेंट इन बायोलॉजिकल सिस्टम विद कौन कौन सा रेफरेंस दिया है, Na+, पोटेशियम पॉजिटिव, मैग्नीशियम आयंस, सोडियम पोटेशियम पंप पढ़ दिया हमने। रोल ऑफ Mg2+ आयन इन एनर्जी प्रोडक्शंस एंड क्लोरोफिल। तो ये आपका ये टर्म्स हो गया। तो याद रखिएगा कि इसको अधिक से अधिक आप शेयर करेंगे। जब तक आप इसको अधिक से अधिक शेयर नहीं करेंगे, तब तक मेरा कॉन्फिडेंस हाई नहीं होगा। आपने देखा कि इसको बनाने में बहुत सारी मेहनत लगी है, कितना मैंने लिखा हुआ है आपको खुद ही पता चल गया जाता होगा। जब आप इसको लिखते होंगे तो कितने बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते होंगे। ठीक है, तो धन्यवाद। देखते हैं अगला वीडियो हम जल्दी ही अपलोड करेंगे।